तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप मुझे तो जान ही रहे होंगे क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है। अभी रिसेंटली ही मैंने डाला है, आज ही बेसिकली अपलोड किया था। तो वो वीडियो थी कि यूट्यूब पे आने के बाद मतलब यूट्यूब को कैसे हम स्टार्ट करें, मतलब चैनल कैसे क्रिएट करें, जीमेल कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक्स थी। बट लास्ट वीडियो में जैसा आपको बताया था कि आगे चल के हम बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग क्या होगा, आप पीछे देख पा रहे हैं, कुछ लोग पढ़ना भी चाह रहे होंगे तो आप पढ़ सकते हो। राइट, क्लियरली लिखा है हाउ टू गेट फर्स्ट कन्वर्जन फ्रॉम यूट्यूब। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप अपनी यूट्यूब तो चैनल बना चुके हैं। अब चैनल बनाने के बाद उस पर करना क्या है? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और ये हमें बहुत पहले फाइंड आउट करना होता है कि यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उस पर करना क्या होता है, ये पहले ही फाइंड आउट करना। तो अभी क्या ना, मैं कुछ आपको 5 स्टेप्स, मतलब 5 ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें यूट्यूब बनाने से पहले या बनाने के टाइम आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना है ना ग्रोथ जो है वो थोड़ी पॉसिबल नहीं होगी और थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे आप। मतलब आगे की जो जर्नी होगी आपकी वो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। तो आइए बिल्कुल इजी वे में समझते हैं कि इसमें करना क्या है हमें। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं। तो सबसे पहले जो इसमें होना चाहिए वो होनी चाहिए नीश क्लैरिटी। आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, नीश क्लैरिटी का मतलब क्या है कि जैसे अब मैंने एक चैनल बनाया अपना। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक टेक रिव्यूअर था, मतलब बेसिकली मोबाइल फोन्स और इन सब चीज़ों की रिव्यूज़ करता था। तो वो कैसे मेरे माइंड में आया? राइट, तो उसका रीज़न ये था कि मैं शुरू से ही एक टेक सेवी पर्सन था। मतलब कॉलेज से पहले भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था गैजेट्स में, इन सब चीज़ों में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी चीज़ को आगे लेके चलूँ, मतलब मेरी जो इंटरेस्ट थी उसको आगे डेवलप करूँ। तो मैंने क्या किया, गैजेट की रिव्यूज़ के चैनल्स खोले। फिर उसके बाद क्या किया कि उसकी अब चैनल तो मैंने बना दी, अब उस पर वीडियोज़ कैसे डालने हैं, क्या जो इंटरेस्ट है लोगों की वो भी देखनी थी। अपनी इंटरेस्ट तो मेरी थी ही, उसके अलावा लोगों की इंटरेस्ट भी थी कि क्या क्या चीज़ें हम कवर कर सकते हैं, वो मैंने कवर करना शुरू किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीश की क्लैरिटी होनी चाहिए। राइट, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके आगे भी आपको देख सकते हो कि आप निश डिसाइड कैसे करोगे। अब जैसे मेरा था कि पैशन था तो मैंने पैशन फॉलो किया, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप ये भी देख सकते हो कि स्किल्स क्या है आपके पास। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद ही ले लेता हूँ। मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, टिल ट्वेल्थ मेरी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर्स आते थे, एक इंटरेस्ट भी था उसमें। तो मैं ये भी सोच सकता था कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ। जरूरी नहीं है कि मुझे गैजेट रिव्यू ही करना है, या जरूरी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक ही करना है। जैसे रिसेंट टाइम में मैं एक पर्सन से मिला था, वो साइकिलिंग जो होती है, आपको पता होगा साइकिलिंग हम बहुत कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी साइकिल चला सकता है। बट वो साइकिलिंग सिखाते हैं कि एग्जैक्टली प्रो कैसे बनते हैं। अब मतलब आधे से ज्यादा ऑडियंस को लगेगा यार साइकिल तो सब लोग चलाते हैं, इसमें नया क्या है। बट उसमें प्रो कैसे बनते हैं वो चीज़ वो सिखाते हैं, और काफ़ी अच्छी व्यूज़ भी आ रही है। अगर मैं बताऊं तो, अगर अर्निंग बताऊं तो खुद की उन्होंने एप्लीकेशंस भी अपनी बनवा रखी है, खुद की वेबसाइट भी है। ऑलमोस्ट पर मंथ की 10 to 20 लाख की रेवेन्यू उनकी आती होगी, मतलब एवरेज जो मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ इस चीज़ों से। तो बहुत सारे लोग अभी बहुत चक्का भी हो गए यार ये कैसे हो सकता है। तो ये हो सकता है, बस आपके अंदर थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये हो गई नीश की बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जो इससे भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे नीश तो आपने क्लियर कर लिया, अब क्या है कि कंटेंट की बारी आती है। अब सोचोगे कंटेंट क्या? तो कंटेंट जब भी आप बनाने का सोचते हो तो पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग में क्या कर सकते हैं कि अब जैसे लेट सपोज मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या प्लान किया था कि पहले गैजेट रिव्यूज करूंगा, फिर इवेंट्स कैप्चर करूंगा, फिर न्यूज़ जो होंगी लेटेस्ट वो बताऊंगा। तो ये क्लैरिटी थी मेरे माइंड में। तो मैंने जैसे 10-12 टॉपिक्स जो थे, 10-12 वीडियोस के जो टॉपिक्स थे, वो पहले मैंने ऑलरेडी सोच रखा था। पहले ही मैंने क्या क्या, मतलब एक तरीके से आप देखोगे तो उसमें प्लेलिस्ट होती हैं, प्लेलिस्ट मैंने डिसाइड कर लिया था। तो वो चीज़ें आपको करनी होती है, ये मैंने मेंशन भी कर रखा है आपको अगर दिख रहा होगा। दूसरी चीज़ की रेलेवेंस होनी चाहिए। अब जैसे जो भी आप बता रहे हो, या जैसे मैंने मैथमेटिक्स एग्जांपल दिया, तो आप जो भी पढ़ा रहे हो वो रेलेवेंस होना चाहिए। रेलेवेंट इन द सेंस कि जो कंटेंट आप दे रहे हो, जैसे लेट सपोज कि यूपीएससी की टीचिंग कर रहे हो आप, या सीए की कर रहे हो, कोई भी आप एक्स वाई जी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर, तो उससे रेलेवेंट होनी चाहिए वो टॉपिक्स। ये नहीं कि आज कुछ और पढ़ा रहे हो कल कुछ और ही आप पढ़ाने लगे। तो रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सोशल प्रूफ और स्टोरी टेलिंग। अब सोशल प्रूफ क्या है कि जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो उसकी एक ऑलरेडी कुछ चीजें होनी चाहिए जो सोशली अवेलेबल हो, लोग उस चीज को रिलेट कर पाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपने चीजें आके बता दी जो कि मतलब कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, यार ये कैसे हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी टेलिंग। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं,
ठीक है। तो अगर इसमें स्टोरी टेलिंग नहीं रहेगी तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। सिमिलर वे में आप जब वीडियोस बनाएंगे तो आपको भी स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस टॉपिक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस चीज में मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि एसईओ करना है तो एसईओ कैसे होगा, पैसे लगते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्या, 99% लोग यही सोचते हैं कि एसईओ में पैसा लगता होगा, बट ऐसा नहीं है। एसईओ आप पैसे के बिना भी कर सकते हो, बट क्या है कि उसमें थोड़ा आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। अब स्मार्टली कैसे प्ले करेंगे? एसईओ का मतलब क्या है कि आपकी जो रीच है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो आपकी जो रीच है वो कैसे ज्यादा हो सके, कैसे ज्यादा लोगों को आपकी यूट्यूब की वीडियो पुश हो। तो जैसे मैंने कल वीडियो डाली अपनी, आज जो मैंने बताया, सॉरी, आज जो मैंने वीडियो डाली, तो उस वीडियो में मैंने क्या किया, सबसे पहले जो चीजें करी वो बनाई थंबनेल, एक बहुत अच्छी सी कैची थंबनेल बनाई। मतलब आप जब YouTube पे आते हो तो YouTube पे क्या करते हो, थंबनेल देख के क्लिक करते हो या टाइटल देख के, उससे मतलब वीडियोस की चीजें तो बाद में आती हैं, पहले तो यही दो चीजें आती हैं। तो आपने देखा हो क्लिकबेट नाम की एक चीज है जो बहुत ज्यादा चलती है, बट आपको उस तरीके की क्लिकबेट भी नहीं करनी कि यूट्यूब के थंबनेल में कुछ और हो, वीडियोस में कुछ और होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज तो आपको थंबनेल थोड़ी सी कैची बनानी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको जो टाइटल रखना है, अब टाइटल क्या है कि टाइटल जनरेटर आप यूज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि अभी ट्रेंडिंग टाइटल्स क्या चल रहे हैं। मतलब जैसे आपको स्टॉक की बनानी है वीडियो, आपको स्टॉक से रिलेटेड बना, अभी जैसे बहुत ज्यादा कॉमन हो गया स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, इंडिया में बहुत ज्यादा भी बढ़ गई है। आप स्टॉक के एडुकेटर्स भी देख रहे होंगे, स्टॉक के एडवाइजर देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, या उनके जो व्यूज है वो काफी ज्यादा जा रहे हैं। तो आप उसमें भी टाइटल सर्च कर सकते हैं कि अभी क्या ट्रेंडिंग टाइटल्स हैं। उसके लिए भी टाइटल जनरेटर्स आते हैं, जैसे कीवर्ड जनरेटर्स आते हैं सिमिलरली। अब जैसे कीवर्ड की बात की, टाइटल आपने अच्छी डाल दी, थंबनेल अच्छा डाल दिया, कीवर्ड्स भी होते हैं। जब आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो तो उसमें कीवर्ड्स आते हैं, 3 4 या 5 ऐसे आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। कीवर्ड से क्या होता है कि अगर कोई भी उस रिलेटेड सर्च कर रहा है कोई भी चीज़ है तो आपका वीडियो उसको पुश होगा, यानी यूट्यूब आपकी वीडियोस को उसको पुश करेगा। तो कीवर्ड्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कंटेंट जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जैसे एसईओ मैंने डिस्कस कर लिया, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, वो है सीटीए। अब सीटीए क्या होता है? तो सीटीए का मतलब ये है कि कॉल टू एक्शन। मैंने आपकी वीडियो तो देख ली, राइट, आपकी पूरी वीडियो देख ली। अब आपको कांटेक्ट करना हो, ठीक है, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि व्हाट्सएप की लिंक डाल सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप अपनी, अगर एप्लीकेशन है तो वो डाल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था शुरुआत में कि एक सर थे जो साइकिलिंग सिखाते थे और वो पैसे कैसे कमा रहे हैं, तो अपनी चैनल से, सॉरी, चैनल से तो अर्न कर ही रहे हैं, अपने एप्लीकेशन से, अपनी वेबसाइट से। तो इन सब की जब आप लिंक नहीं डालोगे डिस्क्रिप्शन में तो कैसे लोग आपको फाइंड आउट करेंगे? तो 1-on-1 मेंटरशिप इसमें हो सकती है, इसमें आपकी आगे चल के काउंसलिंग भी हो सकती है। तो क्लिक टू एक्शन जो भी चीज़ें हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया बिजनेस, या ऐप की लिंक हो गई, या वेबसाइट की लिंक हो गई, या इंस्टाग्राम हो गई, तो जो भी आपके सोशल नेटवर्क्स है वो इसके अंदर आपको डालनी होगी ताकि लोग आपको रीच आउट कर सके, क्योंकि उनके लिए आसान होना चाहिए आपको रीच आउट करना, ठीक है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया सीटीए। इसके बाद आता है कंसल्टिंग एंड मेंटरिंग, ठीक है। कंसल्टिंग बोल लो आप या मेंटरिंग बोल लो। तो आपके पास जब कोई भी अब यहां से रीच करेगा तो आप उसको 1-on-1 चीजें समझा सकते हो, या आप अपनी कोर्सेस या आप अपनी चीजों को सेल भी कर सकते हो उनको। अब लीड भी जनरेट कराने का बता दिया कि लीड कैसे जनरेट हो। तो यहां से मेनली जो लीड वाली जो चीजें थी वो यहां से रिलेट हो रही हैं कि अब सारी चीजें होके लीड्स कहां पे आ रही हैं, यहां पे कंसल्टिंग एंड मेंटरिंग पे। अब यहां से आपकी लीड जनरेशन होगी, ज्यादा वीडियोस पोस्ट होंगे, ज्यादा लीड्स जनरेट होंगी, और फिर आप उनको कंसल्टिंग या मेंटरिंग दे सकते हैं। तो मतलब पूरी वीडियो में आपने ये देखा होगा कि इतना आसान है चीजों को करना, इतना मुश्किल नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लो तो अभी बहुत ही फेमस चल रहे हैं, मतलब इंटरनेट के सेंसेशन है एल्विश यादव, सबको पता होगा, मतलब बच्चे बच्चे को पता है, वही वाली बात है, एल्विश यादव, समझ रहे हो आप? मतलब या मीम दोबारा से मैं मतलब एक बार बता दूं, एल्विश भाई क्या है, कोई बोल सकता है क्या, वो वाली, राइट। तो वही एल्विश यादव भाई है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि रिसेंटली एक अपनी क्लोथिंग की ब्रांड लॉन्च करी, मतलब पहले से था बट जैसे ही वो फेमस हुए उन्होंने अपनी क्लोथिंग की ब्रांड लॉन्च कर दी। अब क्लोथिंग की ब्रांड लॉन्च की, बट आपको पता है कि वो क्लोथिंग में एक्सपर्टीज नहीं रखते, राइट, ना ही क्लोथिंग में उनकी कोई पहले से कोई ब्रांड है समथिंग, बट एक जो नेम होता है ना, मतलब नाम उनका पहले से बिल्ड है, तो वो क्लोथिंग भी में भी अच्छा कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि उनका जो वेबसाइट था वो फ्रीज हो गया, मतलब हैंग कर गया था
फर्स्ट दिन अगर बोलूँ तो इतनी ज़्यादा विजिट्स हुए थे, जो वेबसाइट विजिट थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो जो मैं आपको ओवरऑल चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो यही है कि एक बार अगर आपने एक्सपीरियंस या चीज़ें गेन कर ली, यानी आपकी जो कंटेंट वायरल होने लगेगी, आप चीज़ें जब बहुत अच्छे से करने लगेंगे, तो आपके लिए आसान होगा ये सारी चीज़ें करना। जो लीड्स जनरेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद भी कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि अब जैसे लीड जनरेट कर ली, तो इसको बेटर तरीके से चर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम कैसे कैंपेन्स रन कर सकते हैं, किस तरीके से व्हाट्सएप पे, बहुत सारी चीज़ें जो आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस या कोई भी आपके सजेशंस हो, तो आप ड्रॉप डाउन जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या मेरी एप्लीकेशंस पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।